Hi guys, welcome to Edu Talk. I am Saloni and today we are going to deal with present perfect tense. We have completed simple present and present continuous. Let's see what is present perfect. Present perfect क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हम ये जानेंगे what is present perfect. तो it is a mixture of present tense and past tense. ये present और past दोनों का mixture है. तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं what is present perfect. It is a mixture of present and past. तो यहाँ पे हम ये समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, तो मिक्सचर है. किसका मिक्सचर? प्रेजेंट और पास्ट. इसमें दोनों चीज़ है, प्रेजेंट भी है एंड पास्ट भी है. अब कोई सेंटेंस है, इफ़ यू हैव एनी सेंटेंस, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे दैट इट इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट और इन अनदर. तो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो वो हमारा किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा. क्लियर? V3 पार्टिसिपल फॉर्म होता है, इट इज पार्टिसिपल फॉर्म. क्लियर? हैज़ हैव का यूज कैसे करना है? I, we, they, you. If we have this pronoun as a subject, then we will use have. Otherwise, we will use has. He, she, it. इस सब के साथ क्या यूज करेंगे? has. Clear? तो यहाँ पे what is present perfect? It is a mixture of present and past. And what is the structure? स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, अगर वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड हाउ विल वी यूज हैज और हैव? हैज और हैव का यूज कैसे करना है? तो इफ वी हैव आई, वी, दे एंड यू एज अ सब्जेक्ट, देन वी विल यूज हैव. एंड इफ वी हैव ही, शी, इट, देन वी विल यूज हैज. Clear? Let's see what is the use of present perfect. We have seen what is present perfect and its structure. Now we are going to see the use of present perfect. First use, when the action is completed in past and it shows its relation with present. If our action is completed, अगर हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट उसका अभी भी रिलेशन जो है वो हमारे प्रेजेंट से है, वो अभी भी हमारे प्रेजेंट से अपना रिलेशन शो कर रहा है, देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, I have just completed my homework. I have just completed my homework. Here, what we have seen, here I is a subject, clear, and as a helping verb we have, and completed is a main verb, and it is V3 participle form. Participle form.
तो here we are seeing that it is satisfying the structure of present perfect, so we can say that it is in simple present perfect tense. Clear? तो यहाँ पे हमारा क्या है, I have just completed my homework. Work has done, वर्क कंप्लीट हो चुका है, बट ये अभी भी क्या है, इट शोज इट्स रिलेशन विथ प्रेजेंट. वी कैन सी जस्ट मीन्स एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर 10 minutes 2 minutes. क्लियर? तो 10 मिनट 2 मिनट या फिर कुछ देर पहले ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो एक्शन तो खत्म हो चुका है. ठीक है, तो वो पास्ट में ही कंप्लीट हुआ. 10 मिनट्स पहले भी हुआ, मीन्स वो पास्ट में ही कंप्लीट हुआ, बट इसका रिलेशन क्या है, अभी भी हमारे प्रेजेंट को ये अफेक्ट कर रहा है. इट इज अफेक्टिंग आवर प्रेजेंट. सो हियर वी आर सेइंग दैट यहाँ पे एक्शन जो क्या है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, बट इट शोज इट्स रिलेशन विद प्रेजेंट. नेक्स्ट एग्जांपल, I have seen the Taj Mahal. I have seen the Taj Mahal. तो यहाँ पे क्या है, seen V3 participle form. Action is completed. Action हो चुका है, ये ताजमहल को सीन करने का काम हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ताजमहल को सीन करने का काम हो चुका है, बट ये हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है. यहाँ पे उससे किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि क्या हैव यू सीन द ताजमहल, सो यहाँ पे रिप्लाई आया आई हैव सीन द ताजमहल, या फिर वो ताजमहल के बारे में बता रहे कि आई हैव सीन द ताजमहल, और फिर आगे वो उसके बारे में कुछ और बताएगा. तो यहाँ पे मीन्स ये प्रेजेंट को इफेक्ट करेगा. क्लियर? नेक्स्ट, I have taken my lunch at 2 p.m. I have taken my lunch at 2 p.m. Here the action of taking lunch is completed. ये लंच लेने का काम, taken my lunch, this action is completed. बट ये क्या है, अभी भी प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है. ये पर्सन आई जो है ये भी बोल सकता है आगे कि हाँ मैंने अपना लंच 2 PM में ले लिया है, अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग मोर, अब यहाँ पे अब मुझे और कुछ नहीं लेना है. क्लियर? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आगे ये इस प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं इसे. क्लियर? अगर हम इसी चीज को पास्ट में बोल देते आई टुक माई लंच, देन वी कैन नॉट रिलेट इट विथ प्रेजेंट, तो हम इसे प्रेजेंट से रिलेट नहीं कर सकते. बट जब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में है, देन वी कैन रिलेट इट टू प्रेजेंट. क्लियर? लेट्स सी द अनदर यूज. अब सेकेंड यूज क्या है, फर्स्ट यूज तो ये था कि एक्शन क्या है, पास्ट में स्टार्ट होगा बट अपना रिलेशन दिखाएगा प्रेजेंट से. ठीक है, अब सेकेंड क्या है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शन पास्ट में स्टार्ट है. ठीक है, बट एट प्रेजेंट भी वो एक्शन गोइंग ऑन है. क्लियर? तो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द एक्शन which is started in past and is still going on in present. यहाँ पे क्या है, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी क्या है, कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है. फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था, एक्शन डन हो चुका था पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुका था, बट इट शोज इट्स रिलेशन विद प्रेजेंट. और यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट शोइंग रिलेशन, इट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो ही रहा है. अब ये सोचोगे ये कैसे हो रहा है ना. तो एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव studied English for 10 years.
I have studied English for 10 years. Have, has, have. सबसे पहले स्ट्रक्चर मैच करते हैं. क्लियर. तो I is a subject, has, have as a helping verb, we have has or have. Studied, it is participle form V3. क्लियर. एंड यहाँ पे क्या है, for 10 years. क्लियर. तो मीन्स ये एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में. इट शोज दैट एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट. 10 ईयर्स है, मीन्स ये यहाँ पे 10 ईयर्स पहले की बात हो रही है. क्लियर. तो ये 10 ईयर्स पहले ये एक्शन स्टार्ट हो चुका है. तो एक्शन हैज स्टार्टेड इन पास्ट, बट ये अभी भी क्या है, कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ पे अभी भी स्टडी का जो काम है, ये जो एक्शन है, एक्शन इज कंटिन्यू. एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू है, एक्शन इज गोइंग ऑन. क्लियर. तो यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है. एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट. क्लियर. यहाँ पे एक्शन बिफोर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो चुका है और अभी भी ये कंटिन्यू है. क्लियर. तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, I have been ill since Monday. I have been ill since Monday. तो यहाँ पे ये बीमार कब से है, मंडे से ही. ठीक है. और अभी भी ये प्रेजेंट भी बीमार ही है. प्रेजेंट में भी ये बीमार ही है. पास्ट में मंडे को तो वो बीमार था ही. ठीक है. आई हैव बीन इल सिंस मंडे, मंडे को भी बीमार थे. ठीक है. और राइट नाउ एट प्रेजेंट ऑल्सो इल. क्लियर. तो यहाँ पे एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, बट प्रेजेंट में भी ये गोइंग ऑन है. क्लियर. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ है, दो जगह है. when the action is completed in past and it shows its relation with present, and second one, action which is started in past and is continue on in present. clear. going on रहेगा present में, तो भी वो present perfect ही होगा. clear. अभी हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे यूज करना है. क्लियर. तो अब एक और चीज देखते हैं. वन मोर थिंग, इफ एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, then we can show it in two ways. हम इसे दो तरीके से दिखा सकते हैं. ठीक है. अगर हमारा एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो रहा है और अभी भी एट प्रेजेंट भी कंटिन्यू है, तो हम इसे दो वेज से दिखा सकते हैं. फर्स्ट वाला हम देख चुके हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट. वी कैन शो इट with present perfect tense, and the next one is present perfect continuous. Present perfect continuous. clear. तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी दिखा सकते हैं इसको और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी, सिर्फ इसी केस को. क्लियर. जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट होगा और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा. ठीक. तो हम इसको दोनों से दिखा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से भी एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी. तो प्रेजेंट परफेक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस हैज have plus being plus V4 plus object. clear. डिफरेंस है यहाँ पे. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स सी वन एग्जांपल. I have learned English for 10 years. Clear? I have learned English for 10 years. Next, I have been learning English
for 10 years. Here both sentences are correct. Here both the sentences are correct. क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्या है, एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट. दोनों में ही एक्शन को कब स्टार्ट किया गया है? पास्ट में. ठीक है. और राइट नाउ द एक्शन इज गोइंग ऑन. अभी भी ये लर्निंग का काम जो है ये गोइंग ऑन है. प्रेजेंट में अभी भी ये लर्निंग का काम गोइंग ऑन है. क्लियर. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हो गया, ठीक है, बट अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू गोइंग ऑन है, तो उसे हम 2 डिफरेंट वेज से शो कर सकते हैं. क्लियर. तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि ये है, आई हैव लर्नड इंग्लिश फॉर 10 years. ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है? हाउ कैन वी चेक दिस दैट इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सो इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड नेक्स्ट, I have been learning English for 10 years. Here what is the structure of this? Subject plus has have plus been plus V4 plus object. So it is the structure of present perfect continuous and it is also satisfying this point. Clear? So both the sentences are correct. Let's see one more example. She has returned 2 days ago. She has returned 2 days ago. And another sentence is she returned 2 days ago. Let's check what is the difference between them. There are some differences between them. She has returned 2 days ago. Here it is following the structure of present perfect tense. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. इट हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड V3 वर्ब का फॉर्म V3 है. तो हम ये कह देंगे कि ये सही है ना. स्ट्रक्चर को देख के आप ये बोलोगे इट इज करेक्ट, बट नो इट इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है. हमारा पॉइंट क्या था? एक्शन हैज स्टार्टेड पास्ट. एक्शन को क्या है, पास्ट में स्टार्ट होना है, बट वो क्या करेगा, प्रेजेंट से अपना रिलेशन दिखाएगा. या तो प्रेजेंट से अपना रिलेशन दिखाएगा और या फिर प्रेजेंट में वो कंटिन्यू रहेगा. 2 ही चीज होगा. ठीक है. आइदर इट शोज इट्स रिलेशन विद प्रेजेंट और गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. 2 चीज में से कोई एक चीज होना है. क्लियर. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर इट इज नॉट शोइंग एनी रिलेशन विद प्रेजेंट. यहाँ पे ये कोई भी रिलेशन नहीं शो कर रहा है. ये बस ये बता रहा है शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago. क्लियर. ये तो बस पास्ट में दिखा रहा है दैट द एक्शन हैज कंप्लीटेड इन पास्ट. बस यहाँ पे हमें यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये एक्शन क्या है, पास्ट में कंप्लीट हुआ. एगो 2 days ago टाइम पीरियड में क्या एगो आ रहा है. एगो मीन्स ये चीज हो चुका है. क्लियर. ये अभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्टॉप है. यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप हो गया. क्लियर. तो जब ये चीज पास्ट में स्टॉप हो गया, 2 days ago ही स्टॉप हो गया, इसका अभी प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज नॉट एनी रिलेशन विद प्रेजेंट. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट. शी रिटर्न्ड 2 days ago. शी रिटर्न्ड 2 days ago. तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. रिटर्न इट इज V2. क्लियर. तो ये हमारा सही है. क्यों सही है? बिकॉज ये यहाँ पे ये शो कर रहा है दैट एक्शन हैज कंप्लीटेड. एक्शन कंप्लीट हो चुका है और कब हुआ है, पास्ट में 2 days ago. नाउ इट डज नॉट शो एनी रिलेशन विद प्रेजेंट. जब कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो रहा है या और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जा रहा है, ठीक है, और कोई भी रिलेशन नहीं दिखा रहा है विद प्रेजेंट, डजंट शो एनी रिलेशन विद प्रेजेंट, doesn't show any relation with present, then कौन सा टेंस यूज करेंगे, then we will use simple past. clear. then we will use simple past. तो यहाँ पे हमारे साथ यही हुआ, एक्शन हैज कंप्लीट. एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है. तो जब पास्ट में कंप्लीट हो गया है, डजंट शो एनी रिलेशन विद प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज किए. सो शी रिटर्न 2 days ago. दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. क्लियर. So here we have completed present perfect tense and present perfect continuous. आज के लिए इतना ही. Thank you.